श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजतला वाराणसी कक्षा 12 विषय है संस्कृत। और इसमें है महाकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित चंद्रापीड़ कथा का उत्तरार्ध भाग, जो कि इसमें कुछ पैराग्राफ आप लोग को पढ़ा दिया गया है। तो आगे का पैराग्राफ आज हम पढ़ेंगे। अत्रांतरे कंचुकी समागत्य समाश्वेताम अवोचत। अत्रांतरे इसी बीच कंचुकी ने समागत्य समीप आकर महाश्वेता से अवोचत कहा। इसी बीच कंचुकी ने समीप आकर यानी महाश्वेता के समीप आकर महाश्वेता से कहा, आयुष्मती देव चित्ररथ देवी च मदिरा त्वाम द्रष्टुम अहयत। आयुष्मती देवी मदिरा च और देव चित्ररथ यानी महारानी। देवी को हम महारानी के भी शब्द को प्रयोग कर सकते हैं देवी की जगह। उसी तरीके से देवा के स्थान में महाराजा भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा आयुष्मती महारानी मदिरा और महाराजा चित्ररथ त्वाम आपको द्रष्टुम देखने के लिए आयतः बुला रहे हैं। आयुष्मती महारानी मदिरा और महाराजा चित्ररथ आपको देखने के लिए बुला रहे हैं। इति इस प्रकार या ऐसा। इत्य एवं अभिहिता गंतुकामा महाश्वेता सखी चंद्रापीड़ा क्वा अस्ताम। इत्य एवं इस प्रकार अभिहिता कही गई गंतुकामा जाने की इच्छा वाली यानी जाने की इच्छा रखने वाली महाश्वेता सखी हे सखी चंद्रापीड़ क्वा अस्तम क्वा यानी कहाँ, अस्ताम यानी रहेंगे। यानी ऐसा कहने पर वहाँ जाने की इच्छा रखने वाली कादम्बरी से कहा। ऐसा कहने पर वहाँ जाने की इच्छा रखने वाली महाश्वेता ने कादम्बरी से कहा, क्या? हे सखी चंद्रापीड़ा क्वास्ताम। चंद्रापीड़ कहाँ रहेंगे या कहाँ ठहरेंगे। इति कादम्बरी अपृच्छत। कादम्बरी से इस प्रकार या ऐसा कादम्बरी अपृच्छत कादम्बरी से पूछा। इस प्रकार महाश्वेता ने कादम्बरी से पूछा। असौ तु सखी महाश्वेते किम एवं अभिदधासि। दर्शनाद आरभ्य शरीरस्य अपि अयम् एव प्रभो किमुत भवनस्य विभवस्य परिजनस्य वा यत्र अस्मै रोचते प्रियसखी हृदयाय वा अत्र अयम् आस्ताम् इति अवदत्। असौ तु उसने अर्थात कादम्बरी ने उत्तर दिया यानी उत्तर में, हे सखी महाश्वेता, हे सखी महाश्वेता, जब मैंने
हे सखी महाश्वेता, किम एवं अदधासी। किम एवं अदधासी का पहले अर्थ देख लेते हैं। किम एवं अदधासी, अभिदधासी का अर्थ होता है कहती हो। यानी कादम्बरी ने सखी से, वो महाश्वेता कादम्बरी से पूछती है कि चंद्रापीठ कहाँ रहेंगे, तब कादम्बरी कहती है कि सखी ऐसा क्यों कह रही हो, यानी पूछती है, कादम्बरी पूछती है, महाश्वेता से पूछती है कि ऐसा क्यों कह रही हो। मैंने तो जब इन्हें देखा है, यानी जब से इन्हें देखा है, जब से इन्हें दर्शनाद आरभ्य, यानी जब से इन्हें देखा है, शरीरस्य अपि अयं प्रभु, शरीरस्य अयं, शरीर के भी अयम एव, यह प्रभु स्वामी, किम फिर भवनस्य, भवनस्य यानी भवन, भवनस्य यानी भवन के, विभवस्य वैभव के, परिजनस्य परिजनों की, यत्र अस्मि जहाँ इन्हें रोचते अच्छा लगे, प्रिय सखी हृदयाय, प्रिय सखी हृदयाय, प्रिय सखी, प्रिय सखी। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रिय सखी हृदयाय, यानी हृदय को, वा यानी हृदय के लिए, वा यानी या, तत्र वहाँ, अयम यह, आस्ताम रहे, इत्यवदत ऐसा बोला या ऐसा कहा। तो हम ऐसा कहा का पहले ही अर्थ ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, तो इन दोनों तरीके से अर्थ बता देते हैं। पहले कादम्बरी कहती है कि सखी ऐसा क्यों कह रही हो, जब मैंने इन्हें देखा है, यानी जब से मैंने इन्हें देखा है, उसी समय से यह मेरे शरीर के भी स्वामी बन गए हैं, उसी समय से यह मेरे शरीर के भी स्वामी बन गए हैं। फिर घर वैभव, यानी फिर भवन वैभव और परिजनों की बात ही क्या है। हे सखी, जब से मैंने इन्हें देखा है, उसी समय से यह मेरे शरीर के भी स्वामी बन गए हैं। फिर भवन वैभव और परिजनों की बात ही क्या है। जहाँ इन्हें अच्छा लगे, यत्राश में रोचते, जहाँ इन्हें अच्छा लगे या रुचिकर लगे, और हे प्रिय सखी, तुमको भी जहाँ अच्छा लगे वहाँ ये रह सकते हैं। हे सखी, जहाँ इन्हें अच्छा लगे, और हे प्रिय सखी, तुमको भी जहाँ अच्छा लगे वहाँ यह रह सकते हैं या ठहर सकते हैं। तत् श्रुत्वा महाश्वेता तत् अत्रैव त्वत् प्रसाद समीपवर्तिनी प्रमदवने क्रीडा पर्वत मणिवेश्वरमणि आस्ताम इत्यभिधाय गंधर्वराज द्रष्टुम ययो। तत् श्रुत्वा, उसे सुनकर, अर्थात यह सुनकर, महाश्वेता तत् अत्रैव, तत्र अत्रैव, वह अतैव वहीं, यहीं, त्वप्रसाद समीपवर्तिनी, महल के समीप, महल के समीप, पर्वतिनी, पर्वत के
प्रमद वने, प्रमद वन में, प्रमद वन में मणि वेशमणि, मणि नामक मंदिर में आस्ताम रहेंगे। यह सुनकर महाश्वेता ने कादम्बरी से कहा, तो यह यहीं तुम्हारे महल के समीप प्रमद नामक वन में बने हुए क्रीड़ा पर्वत के मणि मंदिर में रहेंगे। यह सुनकर महाश्वेता ने कादम्बरी से कहा, तो तुम्हारे यानी तो यह यहीं तुम्हारे महल के समीप प्रमद नामक वन में बने हुए क्रीड़ा पर्वत के मणि मंदिर में रहेंगे। इत्याभिधाय गंधर्वराज द्रष्टुम ययो, इत्याभिधाय ऐसा कहकर गंधर्वराज को द्रष्टुम देखने के लिए ययो चली गई। महाश्वेता ऐसा कहकर गंधर्वराज को देखने के लिए चली गई। चंद्रापीडो अपि यतैव सह निर्गत्य केयूरकेण उपदिश्यमानमार्गः मणिमन्दिरम् अगात्। चंद्रापीडो अपि, चंद्रापीड भी तैव उसी के साथ निर्गत्य निकलकर केयूरकेण, केयूर के यानी केयूरक के द्वारा उपदिश्यमान मार्ग, बताए गए मार्ग से मणि मंदिरम अगात, मणि नामक मंदिर में चला गया। चंद्रापीड भी उसी के साथ निकलकर केयूरक के द्वारा बताए गए मार्ग से मंदिर में चला, मणि नामक मंदिर में चला गया। तो अभी हमने जो पैराग्राफ यानी गद्यांश का जो अवतरण पढ़ा हुआ है, इस पैराग्राफ को हमने पढ़ा है, उसी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। तो इसको एक बार हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। का समागत्य महाश्वेताम अवोचत, यानी कौन, समागत यानी समीप आकर महाश्वेता से अवोचत कहती है या कहा, यानी यहाँ पे किसने रख लीजिए, किसने समीप आकर महाश्वेता से कहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंचुकी ने। अगला प्रश्न है, देवः चित्ररथः देवी च मदिरा का द्रष्टुम आह्वयत। तो देव महाराजा चित्ररथ और देवी मदिरा किसको देखने के लिए बुलाती हैं। तो किसको देखने के लिए बुलाया गया था, महाश्वेता को। अगला प्रश्न है, का गंधर्व राजा द्रष्टुमेयो। का गंधर्वराज द्रष्टुमेयो, तो इस गंधर्वराज को देखने के लिए कौन चला गया, महाश्वेता गई थी। तो महाश्वेता यहाँ पे हो जाएगा, महाश्वेता गंधर्वराजम द्रष्टुमेयो। अगला प्रश्न है, चंद्रापीडकेन उपदिश्यमान मार्गः मणिमंदिरम अगात्। चंद्रापीड किसके बताए गए मार्ग से मंदिर में चला गया, यानी किसके द्वारा बताए गए मार्ग से मंदिर में चला गया। तो यहाँ पे हो जाएगा, चंद्रापीड केयूरकेण यानी केयूरक के द्वारा बताए गए मार्ग के द्वारा मंदिर में, मणि नामक मंदिर में चला गया।
सकते हैं। यहीं पे ये पैराग्राफ और इससे संबंधित प्रश्न भी ख़त्म होते हैं। अगली वीडियो में अगले दिन अगली वीडियो में अगले गद्यांश अवतरण का अर्थ बताया जाएगा, यानी अनुवाद किया जाएगा। यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।